पंजाब हुकूमत ने सेहत कार्ड पर कुल्हाड़ा चला दिया है। सरकारी अस्पतालों में सेहत कार्ड पर इलाज बंद कर दिए गए हैं। प्राइवेट अस्पतालों में 50% बिल खुद अदा करने पर ही सेहत कार्ड पर इलाज हो सकेगा। अब मरीज सरकारी अस्पतालों में सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज नहीं करवा सकेंगे। पंजाब हुकूमत ने सरकारी अस्पतालों में सेहत कार्ड पर इलाज बंद कर दिया। पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी ने तमाम सरकारी अस्पतालों को मरासला लिख दिया। पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से भेजे गए मरासले में कहा गया है कि सरकारी अस्पताल सेहत कार्ड पर जेरे इल्तिवा क्लेम 30 जून तक जमा करवाएं। सरकारी अस्पतालों में सिर्फ वजीर आला के स्पेशल इनिशिएटिव पर इलाज रहेगा। सरकारी अस्पतालों को सेहत कार्ड पर इलाज बंद होने से शदीद माली नुकसान का खदशा है। प्राइवेट अस्पतालों में 50% बिल खुद अदा करने पर ही सेहत कार्ड पर इलाज होगा। जराये के मुताबिक आइंदा माली साल में सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज की मद में फंड्स भी कम कर दिए गए। और यहाँ आपको बताएं कि सोने की फी तोला कीमत में 2500 रुपये की कमी सामने आई है। 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत 3,51,500 रुपये हो गई। 22 कैरात फी तोला सोने की कीमत 3,22,208 रुपये हो गई, जबकि 21 कैरात फी तोला सोने की कीमत 3,07,536 रुपये हो गई है। 10 ग्राम चांदी की कीमत 3500 रुपये कर दी गई है। तो सोने की फी तोला कीमत में 2500 रुपये की कमी सामने आई है। 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत 3,51,500 रुपये हो गई। 22 कैरात फी तोला सोने की कीमत 3,22,208 रुपये की हो गई है। इस हवाले से तफसीलात शहजाद खान अब्दाली से हासिल करेंगे, बताइएगा। बिल्कुल रमा कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज सोने की कीमतों में कमी का रुझान देखा गया है, जिसके बाद आज 2500 रुपये सोना जो है वो सस्ता हुआ है और 24.5 कैरात फी तोला सोने की नई कीमत 3,51,500 रुपये सामने आई है और 2,500 रुपये मजीद कमी के साथ 22 कैरात फी तोला सोने की कीमत 3,22,208 रुपये देखी गई है। और इसी तरह जो 21 कैरात फी तोला सोना है उसकी कीमत 3,07,563 रुपये रिकॉर्ड की गई है। और इसके अलावा बाजारों के अंदर 10 ग्राम चांदी की कीमत इस वक्त 3,500 रुपये तक देखी जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली आपका। प्री मानसून के हवाले से तो प्री मानसून का तीसरा स्पेल है। केनाल रोड, गुलबर्ग और निश्तर पार्क के इलाके में हल्की हल्की बारिश हुई। चंद मिनटों की बारिश ने वासा इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। पीर बहार शाह रोड और जरार शहीद रोड पर बारिश का पानी जमा रहा। वासा पानी की बरवक्त निकासी में नाकाम रहा, जबकि छोटे बच्चे बारिशी पानी में नहाते रहे। प्री मानसून का तीसरा स्पेल। केनाल रोड, गुलबर्ग और निश्तर पार्क के इलाके में हल्की बारिश हुई। शहर का दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान 10% बारिश का इम्कान है। प्री मानसून सिस्टम 30 जून को लाहौर से इख्तिताम पजीर हो जाएगा। चंद मिनट की बारिश ने वासा की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। कैंट के इलाके जरार शहीद रोड और पीर बहार शाह रोड फुटपाथ के लेवल पर पानी जमा हो गया। शहरियों की सवारियां बारिशी पानी के बाइस बंद होती रहीं। वासा इंतजामिया पानी की निकासी को यकीनी बनाने में नाकाम रही। शहरी कहते हैं निकासी ना होने से निजाम जिंदगी मफलूज हो गया। बाइक बंद हो गई है, पानी इतना ज्यादा है कि बाइक बिल्कुल बंद हो जा रही है। अब घर वही सोच रहे किस तरह जाए, पानी जब थोड़ा रुकेगा तो फिर ही वापसी होगी। अब जौहर टाउन ए ब्लॉक पार्क में बारिश का पानी जमा हो गया। शहरी कहते हैं जब बारिश होती है पानी इकट्ठा हो जाता है। वासा इंतजामिया को कई दफा शिकायत कर चुके हैं मगर मसला हल नहीं हो रहा। हमारी अपील है कि पानी की निकासी का निजाम दुरुस्त किया जाए। और यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास हुआ। महकमे ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी गई है। इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा भी लिया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ई बसों के रूट से आवाम की आमदोरफ्त को मद्देनजर रखकर मुकर्रर करने का हुक्म जारी कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला ने दूर दराज अजला को तरजीही बुनियादों पर इलेक्ट्रिकल बसें फराहम करने की हदायत करते हुए कहा है कि हर नई चीज बड़े शहरों को देने का कल्चर तब्दील करना होगा। देहात को बड़े शहरों के बराबर लाएंगे। वज़ीर आला ने 24 अजला को तरजीही बुनियादों पर 240 इलेक्ट्रिक बसें देने की हदायत की। पहले मरहले में आने वाली 240 ई बसें इजला को फराहम कर दी जाएंगी। लाहौर, फैसलाबाद, बहावलपुर, रावलपिंडी के लिए 500 ई बसें अगस्त अक्टूबर फराहम की जाएंगी। नवंबर से दिसंबर तक पंजाब में 600 इलेक्ट्रिक बसें मजीद आएंगी। शेखुपुरा, ननकाना, कसूर और लाहौर को 400 इलेक्ट्रिक बसें फराहम की जाएंगी। राहवाली ता एमनाबाद तकरीबन 2200 किलोमीटर तवील
BRT सिस्टम पर 28 स्टेशन कायम होंगे। गुजरांवाला BRT सिस्टम पर हर 8 मिनट के बाद 2 तरफा ट्रांसपोर्ट मुयस्सर होगी। गुजरांवाला में रेड लाइन बस सर्विस 23.4 किलोमीटर तवील और 24 स्टेशन पर मुश्तमिल होगी। रेड लाइन पर 1,85,000 से ज्यादा मुसाफिर सफर कर सकेंगे। ऑरेंज लाइन 29 किलोमीटर तवील 21 स्टेशन पर मुश्तमिल होगी। ऑरेंज लाइन से 1,11,000 से ज्यादा मुसाफिर सफर कर सकेंगे। वजीर आला मरियम नवाज की हदायत पर फेडमिक से इस्लामिक चौक तक रूट भी शामिल कर लिया गया। मरियम नवाज ने महकमा ट्रांसपोर्ट को तमाम प्रोजेक्ट बिला ताखीर शुरू करने की हदायत करते हुए कहा कि अवामी जरूरियत का तयन करके बसें देना चाहते हैं। तमाम अजला को तरक्की के सफर में यकसा मौके और सहूलतें मुयस्सर आएंगी। अपोजिशन के 26 अरकान असम्बली की रुकनियत मुअत्तली का मामला स्पीकर पंजाब असम्बली ने रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का ऐलान कर दिया है। स्पीकर का कहना है कि ऐवान कानून और आइन के मुताबिक चलाएंगे। अरकान को एहतजाज करने की इजाज़त है मगर हुल्लड़बाजी की नहीं। अपोजिशन लीडर बोले स्पीकर जो भी फैसला कर रहे हैं वो वज़ीर आला के दबाव में किया जा रहा है। पंजाब असम्बली के मीडिया हॉल में सेक्रेटरी जनरल पंजाब असम्बली चौधरी आमिर हबीब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि ऐवान को कानून और आइन के मुताबिक चलाना है। एहतजाज के नाम पर गाली देना और गिरेबान पकड़ना किसी का इख्तियार नहीं। ये गुंडागर्दी किसी का सियासी हक नहीं। आज जिन 26 अरकान को मुअत्तल किया गया उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस भी भेजूंगा। ये ऐसे कैसे चलते हैं? ये किस तरह से ये एहतजाज हो सकते हैं? इस हाउस को इस आइन के मुताबिक चलना है और मैं अपना ये मुकदमा आज से आई एम गेटिंग ऑन रिकॉर्ड फॉर दिस। किसी को गाली देना किसी का हक नहीं है। मैं वो फ्लोर आपके हवाले कर दूं कि आपका जब दिल करे आप उठें और उठकर अपने हाथों में मोटी मोटी ज़हीम किताबें उठाएं और आप खवातीन की तरफ मारनी शुरू कर दें। मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि मैं वो स्पीकर हूं कि जिसने कहा कि कोई अरकान असम्बली गिरफ्तार नहीं होगा। परवेज इलाही के दौर में 50 अरकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। स्पीकर का कहना था कि सवात में होने वाला मामला अफसोसनाक था, लेकिन सवाल ये है कि हुकूमत कहाँ थी जब आपकी हुकूमत थी इस जगह पर और यहाँ पर स्पीकर परवेज साहब वाज लाइक एन एल्डर टू मी। जब वो स्पीकर थे कम से कम 50 MPs के खिलाफ ये पीछे कुला गिदर सिंह में पर्चा, मैं खुद गया उनके पास, मैंने पूछा कि क्या कर रहे हैं, असेंबली के अरकान के पर्चे दे रहे हैं। और 17 लाशें हैं, 17 डेड बॉडीज। देयर वाज टाइम ऑफ 2 hours। द बोट्स हैव बीन सेंट देयर, किश्तियां भेजी जाती। तुम्हारी रेस्क्यू के पास, तुम्हारे पास वहां पे मिलिट्री के, तुम्हारे पास हेलीकॉप्टर्स डिस्पोजल पे थे, तुम्हारी अपनी गवर्नमेंट के थे। किसी तरह से वहां पर कुछ एफर्ट करके उन 17 लोगों की जान बचाते तुम। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर ने दीगर अरकान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्पीकर जो भी फैसला कर रहे हैं वो मरियम नवाज के दबाव में आकर कर रहे हैं। एहतजाज अपोजिशन का जमहूरी हक है। उनका कहना था कि अगर अपोजिशन अरकान ने गलत जुबान इस्तेमाल की तो हुकूमती अरकान ने भी की। उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि हमने कल जो किया है जमहूरी तरीके से किया है। आप लोग वीडियोस निकाले, मैं मीडिया को दावत दे रहा हूं। MPs की बात तो समझ में आती है और डिप्टी स्पीकर कंधों पे चढ़ के नारे लगा रहे हैं, फिर इधर से हमारे MPs ने भी लगाए। तो अगर आप ये कहें कि हम गुग्गू घोड़े बन के बैठे रहें, हम बात सुने और हम एक ऑर्गेनाइज, एक कंप्रोमाइज एहतजाज करें, तो वो मेरे ख्याल में वो नहीं होगा। अपोजिशन लीडर की जानिब से दरियाए सवात में होने वाले अफसोसनाक वाक़े की इंक्वायरी और जिम्मेदारान को सजा देने का मुतालबा भी किया गया। कैमरामैन जमील अहमद के साथ हसन अली, सिटी 42। बानी PTI के खिलाफ शहबाज शरीफ हट जाने का केस अदालत ने आइंदा समात पर वकला को बहस के लिए तलब कर लिया, जबकि अदालत ने मजीद समात 3 जुलाई तक मुलतवी कर दी। एडिशनल सेशन जज यलमाज गनी ने हरजाना केस की समाप्त की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मसरूफियत के बायस आज वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश नहीं हुए। बानी PTI के वकील ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान पर जरह के दौरान कानूनी नोटिस और रसीदें पेश न करने का एतराज आयद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बानी PTI को भिजवाया गया लीगल नोटिस और रसीदें जमा करवा दी गयी। बानी PTI के वकील मोहम्मद हुसैन चूटिया ने एतराजात पर मबनी अपना जवाब भी अदालत जमा करवा दिया, जिसमें कहा गया कि वज़ीर आज़म ने दावा दायर करने से कबल बानी PTI को कोई कानूनी नोटिस नहीं भिजवाया। बानी PTI के वकील ने कहा कि कानूनी नोटिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दस्तखत मौजूद न होने पर दावा गैर मौसर है, लिहाजा इनके लीगल नोटिस को रिकॉर्ड का हिस्सा न बनाया जाए। अदालत ने समात 3 जुलाई तक मुलतवी कर दी और वकला को आइंदा समात पर बहस के लिए तलब कर लिया। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पंजाब कमेटी का बैनुल मसालिक हम आहंगी के लिए उलमाए मशाइख का इजलास की सदारत सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने की।
तमाम मकातिब फ़िक्र के जयद उलमा मशाइख, अमन कमेटी और मजहबी कायदीन की शिरकत। चेयरमैन नज़रियाती काउंसिल पाकिस्तान अलामा रागिब हुसैन नईमी की शिरकत। आगा हुसैन कजलबाश, अलामा अली हुसैन अकबर, अलामा ताहिर अशरफी की शिरकत। काबीना के वज़रा, सेक्रेटरी दाखिला पुलिस स्पेशल ब्रांच के अफसरान की शिरकत। वज़ीर सेहत सलमान रफ़ीक, वज़ीर औक़ाफ़ चौधरी शाफी हुसैन ने शिरकत की। वज़ीर कानून सुहेब अहमद भरत, सैयद आशिक हुसैन करमानी ने शिरकत की। उलमा का इश्तियाल अंगेज़ी, फितना और फसाद के खिलाफ हुकूमत के साथ सी सप्लाई दीवार बनने का ऐलान सामने आया। उलमा की हुकूमत पंजाब के इक़दामात और वज़ीर आला की जानिब से स्पीलें लगाने पर तारीफ़ भी की गई। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा का हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन का ऐलान है। मुहर्रम के तक़द्दुस, बैनुल मसालिक, रवादारी और कौमी वहदत के फ़रोग़ पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ भी किया गया है। उलमा ने मुहर्रमुल हराम को अमन, इत्तेहाद और अख़ुवत का महीना करार दिया। शुरा ने हुकूमत पंजाब की सिक्योरिटी, लंगर, स्पीले, हेल्थ सर्विसेज इंतज़ामात को सराहा। पंजाब में पहली बार साइबर पेट्रोलिंग और फौरी रिस्पॉन्स फोर्स तैनात की गई है। इस इजलास की सदारत सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने की है। तमाम मकातिब फ़िक्र के जयद उलमा मशाइख, अमन कमेटी और मजहबी कायदीन ने शिरकत की। चेयरमैन नज़रियाती काउंसिल पाकिस्तान अलामा रागिब हुसैन नईमी की शिरकत। आगा हुसैन कजलबाश, अलामा अली हुसैन अकबर, अलामा ताहिर अशरफी ने शिरकत की है। अगुताई के काबीना के वज़रा, सेक्रेटरी दाखिला पुलिस स्पेशल ब्रांच के अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर सेहत सलमान रफ़ीक, वज़ीर औक़ाफ़ चौधरी शाफी हुसैन ने शिरकत की। वज़ीर कानून सुहेब अहमद भरत, सैयद आशिक हुसैन करमानी ने भी शिरकत की है। उलमा का इश्तियाल अंगेज़ी, फितना और फसाद के खिलाफ हुकूमत के साथ सी सप्लाई दीवार बनने का ऐलान भी सामने आया है। उलमा की हुकूमत पंजाब के इक़दामात और वज़ीर आला की जानिब से सबीलें लगाने की तारीफ़ भी की गई है। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम की सूबाई स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ है। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक ने सदारत की है। वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी ज़ीशान मलिक, स्पेशल सेक्रेटरी अरशद बेग और पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फ़ंड कंपनी के MD सैयद ज़ाहिद अज़ीज़ ने शिरकत की। इजलास में पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली की हिकमत अमली पर गौर किया गया। सूबाई वज़ीर ने PMDFC को ज़रूरी हिदायत जारी की। कमेटी ने पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम की निगरानी के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर और रीजनल अफसरों की तैनाती की मंजूरी दी। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि प्रोग्राम के मुताबिक हर शहर में मरहलावार सीवरेज और ड्रेन सिस्टम तामीर किया जाएगा। बरसाती पानी के निकास के साथ सीवरेज का निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। उन्होंने हिदायत की कि पार्कों और स्ट्रीट लाइट्स की बहाली पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर बल्दियात ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर्स अपने अज़ला के शहरों में स्कीमों की तकमील के ज़िम्मेदार होंगे। कमिश्नर लाहौर का इमाम बारगाह पचतर पा गाज़ियाबाद का अहम दौरा है। कमिश्नर लाहौर ने इमाम बारगाह और अतराफ़ की सिक्योरिटी इंतज़ामात का जायज़ा लिया। कमिश्नर लाहौर का इमाम बारगाह पंचतन पा गाज़ियाबाद का ये दौरा है। कमिश्नर लाहौर के हमरा DSP नदीम यासीन और इलाका SHO इफ्तिखार आलम मौजूद थे। कमिश्नर लाहौर ने सिक्योरिटी और दीगर इंतज़ामात के हवाले से इमाम बारगाह के बानियान से मुलाकात की और मुहर्रम के दौरान उन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने और हर मुमकिन इंतज़ामात की यकीन दहानी भी करवाई। डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर गुलाम सफदर शाह की ओहदा संभालने के बाद पहली खुली कचहरी। पौंडी स्कीमों और जाली हाउसिंग सोसाइटियों और अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 4 की मुतासरीन ने शिरकत की। ख़याबानी अमीन हाउसिंग, ग्रैंड एवेन्यू हाउसिंग, पाक अरब हाउसिंग, ओमेगा हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन ने शिरकत की। DG नैब लाहौर ने मुतासरीन को सुना और मौके पर ही दाद रसी के लिए अहकाम जारी किए। DG नैब ने कहा, ख़याबानी अमीन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल के मरकजी मुलजिम अलादत्ता के 50% से ज़ायद अदायगी के मुतासरीन को 3 गुना रिकवरी करवा रहे हैं। DG नैब लाहौर ने ग्रैंड एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी मुतासरीन की जानिब से रिकवरी में ताख़ीर की शिकायत पर सोमवार को मुलजिमान की जायदादें फ़रोख्त करने के हवाले से पेशरफ्त पर ब्रीफिंग तलब कर ली। और अब यहाँ आपको बताएं कि चेयरपर्सन व्यूमन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज़ भट्ट से चीनी कंपनी के MD की मुलाकात हुई है। सर्वाइवर्स खवातीन को बावकार नकलो हरकत के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स देने पर गौर किया गया। माहौल दोस्त बाइक्स के जरिए फलाही मंसूबे का आगाज़ जल्द किया जाएगा। हिना परवेज़ भट्ट का कहना था कि इलेक्ट्रिक बाइक से खवातीन के लिए महफूज सफ़र की सहूलत मुमकिन होगी। सर्वाइवर्स की अमली मदद हमारी अव्वलीन तरजीह में है। पंजाब की बेटियों को महफूज सफ़र फराहम करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए हर मुमकिन वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। इलेक्ट्रिक बाइक्स का मनसूबा खवातीन के महफूज मुस्तकबिल की जानिब एक अहम कदम है। ख्वाहिश है कि हर सर्वाइवर खुद पर भरोसा करे और आगे बढ़े। हिना परवेज़ भट्ट ने कहा कि हुकूमत पंजाब खवातीन के लिए हर मैदान में सहूलतें पैदा कर रही है।
पार्लिमानी सेक्रेटरी माहौलियात और जंगलात कंवर लियाकत का गुलबर्ग में मेगा मॉल्स का दौरा है। माहौलियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए जायजा लिया गया। मेगा मॉल से माहौल दोस्त बनने का हल्फ भी लिया। गुलबर्ग में पार्लिमानी सेक्रेटरी माहौलियात और जंगलात कंवर लियाकत ने 75 माइक्रोन के थैलों के हवाले से आगाही दी। आगाही पोस्टर्स और बैनर्स भी अवेजा किए गए। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज, लियाकत अली अवान समेत दीगर हमरा मौजूद थे। कंवर लियाकत ने कहा कि 75 माइक्रोन से कम के बैग का इस्तेमाल कानूनी तौर पर जुर्म है। आवाम को माहौलियात के हवाले से आगाही फराहम करना वक्त की एक बहुत अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के वफ्द का वस्ती पंजाब सेक्रेटेरिएट का एक अहम दौरा है। पार्टी पॉलिसियों और सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। मॉडल टाउन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के रहनुमा सरदार सनाउल्लाह ने वफ्द के हमरा दौरा किया। इस मौके पर पार्टी रहनुमाओं फ़ारूक मरगूब, नसीर अहमद, खालिद भट्ट और सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर पंजाब बिशारत अली, मोहम्मद उमर मौजूद थे। सरदार अली सादिक, मोहिब अली, आकिब सना भी मौजूद थे। सूबाई कोऑर्डिनेटर बराए सोशल मीडिया बिशारत अली ने मेहमान को दुख्तर मशरिक किताब भी पेश की। वफ्द ने सेक्रेटेरिएट इंतजामात और बेनज़ीर हॉल की खुसूसी तारीफ की। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फ़ेज़ 1 की कामयाबी से तकमील जारी है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा ने रायवंड का अहम दौरा किया है। असिस्टेंट कमिश्नर रायवंड, नेस्पाक और ठेकेदारों ने DC लाहौर को प्रोग्राम पर तफसीली ब्रीफिंग दी है। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा ने कोट आराइया में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया और हिदायत की कि तमाम तरक्याती काम बर वक्त मुकम्मल किए जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि वज़ीर की हिदायत के मुताबिक लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम को आला मयार पर मुकम्मल किया जाएगा। सैयद मूसा रज़ा ने तामीराती कामों के दौरान तमाम तजावुज़ात फौरी तौर पर ख़त्म करवाने की हिदायत की और कहा कि थड़े और शेड्स मिसमार करके गलियों को निखारा जाए। उन्होंने अफसरान को हिदायत की है कि शहरियों की सहूलत के लिए तरक्याती काम देरपा और मजबूत होने चाहिए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि टाइमलाइन, शफाफियत और मयार पर कोई समझौता नहीं होगा।